आज पाकिस्तान के हालात तब्दील करने वाली दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तो ये कि बड़े लंबे अरसे के बाद फौज ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात के ऊपर बात की और बाकायदा तौर पर एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी की गई है और उसके अंदर कहा गया कि हम ऐसे लोगों को अब रोकेंगे कि जो लोग पाक फौज के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, जो लोग पाक फौज को बुरा भला कहते हैं, जो लोग पाक फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पाक फौज के खिलाफ नफरत पनपने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पाक फौज के खिलाफ अवाम के जहनों के अंदर, अवाम के दिमाग के अंदर बातें घुसा रहे हैं, इन सब लोगों के खिलाफ अब भरपूर तरीके से एक्शन किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये बात अगर कोई ये समझता है कि वो पीटीआई के बारे में कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में कर रहे हैं, तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें जो अब सामने आई हैं ये सारी नून लीग के लिए है। क्योंकि नून लीग ने पिछले 2-4 दिन के अंदर जो काम किए हैं, नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं, नवाज शरीफ के अहम रहनुमाओं ने, राणा सनाउल्लाह ने जो बातें की हैं, इसके अलावा और जो रहनुमा थे वो जो बातें करते रहे, मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फौज ने इतने सख्त बयान क्यों दिए हैं। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इतनी सख्त बातें, इतने सख्त बयान कभी भी किसी भी एंगल से नहीं दिए गए थे। उसके बाद जो दूसरी खबर बड़ी सामने आई वो ये कि अब इमरान खान को बाकायदा तौर के ऊपर नया इलेक्शन ऑफर कर दिया गया। और ये इस तरह से नहीं हुआ कि किसी ने जाके जेल के अंदर इमरान खान को कहा कि जी हम नया इलेक्शन करवा देते हैं, या उसके कान में कह दिया हो कि जी एक और डील करते हैं, इलेक्शन करवा लेते हैं, या उसको पैगाम भेजा गया हो, या चिट भेजी गई हो, या मैसेज भेजा गया हो। नहीं, टीवी के ऊपर बैठ के ऑफर की गई है कि इमरान खान जी आए, नया इलेक्शन करवाते हैं, हर चीज सेट करते हैं, किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है, जो चीजें हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनने की वजह बन रही हैं उन सबको खत्म करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं और जो हालात हैं उनको ठीक करने के लिए काम करते हैं। अब ये जो दो खबरें सामने आई है नाज़रीन गिरामी, और जिस बंदे ने ये बयान दिया, जिस बंदे ने ये बात की है, वो कोई छोटा मोटा टरलू फरलू बंदा नहीं है, बल्कि वो कोई यानी कि जैसे नून लीग के बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के अल्ले तल्ले फिर रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो ऐसा बंदा नहीं, बड़ा मेच्योर बंदा है, बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा है, बड़ा उसने मेहनत की हुई है, बड़ा उसने नाम मकाम एहतराम कमाया हुआ है। तो उसने ये जो बातें की हैं, इन बातों का अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है और किस तरह से अब पाक फौज के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम मुसलसल शुरू की गई है नून लीग की जानिब से, अब उसको रोकने के लिए आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है। कुछ अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं जो आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। यकीन जानिए कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए मुकम्मल फ्री होता है, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। हम सबको ये भी दुआ करने कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी जो सिचुएशन बनी है, अब जो हालात बने हुए हैं, उनके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात दे देता हूं। सबसे पहले हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो ये नाज़रीन गिरामी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर बातें की गई है, जिसके अंदर अहम फैसले किए गए और उसके अंदर कहा गया है कि पाक फौज के ऊपर जो बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो अवाम और फौज के दरमियान फासला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अब ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको फौजी अदालतों के अंदर लाया जाएगा, उनसे सवालों जवाब किए जाएंगे कि आपको क्या मसला है कि आप पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे को पाक फौज से बदजन करने की कोशिश कर रहे हैं, पाक फौज से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पाक फौज की जो कुर्बानियां हैं, जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं, आप उनके ऊपर कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाक फौज की आवाम के दिलों के अंदर जो मोहब्बत है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो सारा काम है वो किया जाएगा, सवालों जवाब किए जाएंगे, केसेस बनाए जाएंगे और ये काम सारा, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपको पहले जैसे बताया कि अगर आप ये समझते हैं क्योंकि एक माइंड सेट बनाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज आमने सामने है, तो अगर आपको ये लगता है कि ये दोनों आमने सामने है, फौज जिनके बारे में कहा है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी, इनके बारे में नहीं कहा गया बल्कि ये उनके बारे में कहा गया जिनको प्रो लाडला भी बनाया गया, जिनको हुकूमत जहां पाकिस्तान लाया गया, हुकूमत बना के दी गई और हुकूमत जिनकी चलाई जा रही है, उनके बारे में बात की गई, क्योंकि वो बेऔकाते लोग हैं, उन्होंने अपनी औकात भुला दी है, वो बेऔकाते लोग हैं, वो अब अपने ऊपर एहसान करने वालों के ही गले पड़ गए हैं। क्योंकि ये बातें आप जानते हैं, बुजुर्ग कहा करते थे कि ये एक शरीफ खानदान ऐसा खानदान है दुनिया का कि जिसके पास हुक्मरानी ना हो तो कदमों में पड़ जाता है, हुक्मरानी हो तो गले पड़ जाता है। और यही सिचुएशन इस वक्त अब ठीक यानी कि साबित होती नजर आ रही है कि जिस तरह से अब नवाज शरीफ या इनके जो और यानी कि नवाज शरीफ ग्रुप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, कि किस तरह से वो फौज के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह से वो फौज के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, किस तरह से वो फौज के खिलाफ नफरत फैलाने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे इस
इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी कहा गया कि दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। अफगानिस्तान से आने वाले जो अमन दुश्मन है वो दूसरे मुल्कों की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं, और फिर ये जो वतीरा बन चुका है बेबुनियाद इल्जामात का पाक फौज के ऊपर लगाने का, हम इन कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो अब सवाल ये खड़ा होता था ना डेफिनेटली कि फिर ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो अब मैं आपको 2 इंटरव्यूज का हवाला देने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किसके बारे में कहा गया और क्यों कहा गया। पहला इंटरव्यू जो था वो राणा सनाउल्लाह का था। उसने कहा जी कौम ने हमें अक्सरियत किया, हमें सादा अक्सरियत तक नहीं दी, इसलिए अब हम कौम से किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं करेंगे। अंदाजा लगा लीजिए ये वो लोग हैं कि जो खुद को सियासतदान समझते हैं, जो खुद को ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अवाम का जो दर्द है, तकलीफ है, जो परेशानियां वो खत्म करेंगे। यानी कि ये वो लोग हैं, मतलब परस्त लोग, ये वो लोग हैं कि जिन लोगों को वोट नहीं दिया गया, तो अब यानी कि बजाय इसके अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के ऊपर कोशिश करते हैं, अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए काम करते हैं, बजाय इसके कि अपने अखलाकियात, अपना किरदार ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये अब कह रहे हैं कि जी क्योंकि अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, अब हमें 2 नंबर तरीके से फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत मिल गई है, तो अब हम इनको बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, हम कोई वादा पूरा नहीं करेंगे, हम कोई रिलीफ नहीं देंगे, कोई सब्सिडी नहीं देंगे, महंगाई ठोक के करेंगे, IMF से ठोक के कर्जा लेंगे, IMF की सख्त तरीन शराइत मंजूर करेंगे, ताकि इन लोगों को सबक मिले जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। अंदाजा लगाइए कि कितने बदकमाश किस्म के, कितने कम सर्फ किस्म के लोग, माफियाज, जो अनासिर हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। और अल्लाह बर्बाद करे उन लोगों को कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर इन लोगों को मुसल्लत किया है, और इन लोगों को भी बर्बाद करे कि जो पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई को अपने प्रोटोकॉलों के अंदर तो उड़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने का जब वक्त आता है तो कहते हैं इन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो हम भी इनके साथ किया वो कोई फायदा पूरा नहीं करेंगे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें इनकी बर्बादी के लिए तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी जरूर साबित कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब ये जो लोग हैं, ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रहे हैं, ये दरअसल नून लीग वाले लोग हैं। अब देखिए, एक मैंने आपको मिसाल दे दी है राणा सनाउल्लाह वाली, अब दूसरी आप मियां जावेद लतीफ वाली मिसाल सुने। मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि जी हम बिल्कुल तरीके नए इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम बिल्कुल राजी हैं, इसके ऊपर तमाम मामलात हम सेट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि PTI से इमरान खान से बात करें, उनके साथ जो डिस्कशन है वो करें, उनके साथ जो मामलात है वो तय करें, उनके साथ जो मज़ाकरात है उनको कंफर्म करें, टेबल टॉक करें और उनको हम समझाएं, बताएं कि जी हम मिलकर मुल्क चला सकते हैं, अकेले इस तरह हमसे मुल्क नहीं चलता, तो आप बाहर आएं, आप हमारे साथ मिलकर काम करें, ईमानदारी से हम इलेक्शन करवाते हैं, साफ शफाफ हम इलेक्शन करवाएंगे और उस इलेक्शन के नतीजे के अंदर जो जीतेगा फिर उसको हुकूमत दे दी जाएगी। और फिर उन्होंने जो सख्त बात दी तो उन्होंने किया ना नरम बात, जो उन्होंने सख्त बात की, जिसके बाद ये जो हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये हुई है, उन्होंने कहा कि जी 90 करोड़ रुपए लेकर मेरे इलाके की कई सीटें बेची गई और जिन लोगों ने ये सीटें खरीद कर बेची, जिन लोगों ने ये पैसा लिया, माल रोड के ऊपर उनका दफ्तर है और वो वहीं पर बैठ के सारा काम करते रहे। अब उनके इस कहने का साफ मतलब यही था कि माल रोड के ऊपर ISI का दफ्तर है और वो ये सारा काम करवाता है। देखिए ये कैसे अब अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर करने के लिए कितने घटिया और चीप किस्म के इल्जाम हमारी पाक फौज, हमारी ISI के ऊपर लगाना शुरू हो गए कि इनके बारे में अवाम के अंदर नफरत पैदा हो जाए। हालांकि अवाम तो सब जानती है, अवाम को तो एक एक चीची वीची का पता है, अवाम तो एक एक लम्हा जानती है कि क्या कुछ हुआ, अवाम तो ये जानती है कि इलेक्शन डे के ऊपर इंटरनेट किसने बंद करवाया था, क्योंकि अब देखिए वो इनके अपने नून लीग के लोग कह चुके हैं कि नून लीग की ख्वाहिश के ऊपर इंटरनेट इलेक्शन वाले दिन बंद करवाया गया था। अवाम तो ये जानती है कि कौन जाली ठप्पे लगाता रहा, अवाम तो ये जानती है कि कौन जाली तरीके से किसको जितवाता रहा, किसको हरवाता रहा, अवाम तो ये जानती है कि नवाज शरीफ जो घर जाके मायूस होकर सो गया था उसको किसने आके उठाया कि नहीं जी हम आपको जितवा देंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जी 90 करोड़ रुपया ले लिया और ये सब कुछ कर दिया था, तो अवाम ये जानती है, ये सारी बातें इसलिए ये कर रहे हैं कि जी हम अवाम के अंदर ये नैरेटिव बनाए कि देखिए जी हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, हम तो बड़े खुले खुले अल्फाज के अंदर ये बात करते हैं। और यही वजह है, ये वो चीज है कि जिसके बाद जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और पाक फौज के ऊपर इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ अब सख्ती से निपटने की बात की गई है। फिर उन्होंने यानी कि अब ये देखिए उन्होंने अगली बात इससे भी ज्यादा सख्त की मियां जावेद लतीफ ने। उन्होंने कहा जी हमारे सीने में बहुत सारे राज हैं और अगर इसी तरह चलता रहा, अगर हमारे साथ इसी तरह होता रहा तो हम सारे राज खोल देंगे। अब बात यह है कि जो मियां नवाज शरीफ ग्रुप है वो अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट शो करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फिर आप ये भी देखिए कि नवाज शरीफ को धचका उस वक्त लगा कि जो फैजाबाद धरने के जो मामले थे उसके अंदर शहबाज शरीफ ने के बारे में यह कंफर्म हुआ कि इसने उनको सपोर्ट किया और कहा कि जी मेरे गाटे ना पड़ो, मेरे बड़े भाई के गाटे पड़ो, उसके खिलाफ एहतजाज करो, उसके खिलाफ जो आप लोगों ने करना है। तो वो सारा कुछ यानी कि आप देखिए कि जनरल फैज हमीद के ऊपर जो नवाज शरीफ इल्जाम लगाता था, जनरल फैज हमीद तो हो गया उससे बरी, अब सारी बात आ गई है मियां शहबाज शरीफ के ऊपर। और इस वक्त काजी फाइज ईसा का भी बड़ा सख्त इम्तिहान है। जो पहले सारे इम्तिहानों के अंदर आप देखिए साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में काजी साहब कामयाब हो गए, क्योंकि देखिए अदलिया के खिलाफ या अदलिया के बारे में ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते कि जिसके ऊपर फिर केस हो जाए या फिर हमें अदालतों में चक्कर काटने पड़े। काजी साहब पाकिस्तान के सबसे
زیادہ مایا ناز جج ہیں. قاضی صاحب نے پاکستان کے اندر انصاف کی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. قاضی صاحب نے پاکستان کے بچے کو ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے ان کو انصاف دے دیا. قاضی صاحب نے پاکستان کے سارے اہم ترین کیسز کے بڑے زبردست